साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं देश की एक सामाजिक कुरीति कह लीजिए, व्यवस्था कह लीजिए, सोच कह लीजिए, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आजकल एक फिल्म की चर्चा काफी जोरों से चल रही है, वो है ज्योतिबा फुले की फिल्म। आपको बताते चले कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पति पत्नी थे, दंपति थे, और इन्होंने शिक्षा के बारे में अभूतपूर्व काम किया है। उस समय जब शिक्षा एक तरह से बैन थी, कुछ समाज के कुछ ग्रुपों के लिए, कुछ समाज के हिस्सों के लिए शिक्षा बिल्कुल ही मना था, बैन था, नियम था, बैन था, और शिक्षा केवल ब्राह्मणों और उच्च वर्ग के लिए ही था। ये वो समय था जब महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज्य था। पेशवा एक बहुत ही महाराष्ट्र के इतिहास में पेशवा एक बहुत ही अहम पद है, एक बहुत ही अहम व्यक्तित्व है, एक बहुत ही अहम जो है तथ्य है। पेशवाओं का जो राज्य था उसमें इतना अत्याचार था कि शायद पूरे भारत में उतना अत्याचार नहीं होता होगा। वहाँ ब्लाउज टैक्स लिए जाते थे, दलित स्त्रियों से ब्लाउज टैक्स लिए जाते थे, तब जो है ब्लाउज पहनने की अनुमति दी जाती थी। क्रूरता की हद थी। दलितों के आगे हाड़ी बांधनी पड़ती थी और पीछे झाड़ू लगाना पड़ता था कि वो जिस रास्ते से जाए वो सड़क पर थूके नहीं, हाड़ी में थूके, और जिस रास्ते से जाए वो झाड़ू से साफ होता जाए और सड़क जो है वो अपवित्र न हो जाए। इस तरह के अनेकों अत्याचार थे, अनेकों कुरीतियां फैलाई गई थी। सरकारें भी त्रस्त थी पेशवाओं के अत्याचार से। अंततः एक दलित औरत ने अपना स्तन काट करके अंग्रेज अफसर के पास भिजवाया। कितनी क्रूर बात है। और उस अंग्रेज अफसर ने तुरंत फरमान जारी किया कि कोई ब्लाउज टैक्स नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजों को तो यहाँ के थे नहीं, उन्हें यहाँ की कुरीतियों के बारे में मालूम नहीं था। तो ये पेशवा जितना क्रूर थे कि मानवीय क्या मतलब निम्न स्तर के आदमी भी इस तरह का नहीं कर सकता, जितना क्रूर ये पेशवा थे। और पेशवाओं ने शिक्षा पर पूरी तरह रोक लगा दी, ये पिछड़े और दलितों के शिक्षा लेने पर। कोई दलित और पिछड़ा महाराष्ट्र में शिक्षा नहीं ले सकता था, वैसे तो पूरे देश में नहीं ले सकता था, लेकिन महाराष्ट्र में इस पर काफी कड़ाई से पालन होता था। और एक छोटी सी आपको कहानी भी सुनाए। एक उन्होंने अंग्रेजों को समझा करके, अंग्रेजों को भी शासन करना था, उन्हें तो हर वर्ग से जो है समर्थन चाहिए था, तो अंग्रेजों को उन्होंने समझा करके एक जजमानिका टैक्स जो है लगवाया था, जिसमें अगर उनका पुरोहित वाला काम न चले तो वो सरकार जो है उसकी भरपाई करे उस इनकम की, और उनका खर्चा चलता रहे, क्योंकि काम तो वो करते नहीं थे। मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ये प्रथा भी सुनते हैं हम, निश्चित नहीं है कि ये शिवाजी के टाइम में शुरू हुआ। और बेन इजराइल से कुछ लोग आए थे कोकण प्रदेश में, जो इजरायली थे, यहूदी थे, और वो पेशवा का वेश मतलब ब्राह्मण का वेश बना करके, भट्ट बन करके, और वो जो है महाराष्ट्र में प्रवेश किए थे। और ये चितपावन ब्राह्मण करके हैं, वो ये लोग हैं। चितपावन ब्राह्मण में सावरकर हैं, गोडसे हैं, साठे हैं,
मतलब यहाँ जो ब्राह्मण हैं, जो यूरेशिया से आए हुए देसी ब्राह्मण, इनसे उनकी पदवी जो है भिन्न थी, टाइटिल उनकी भिन्न थी और भिन्न है आज भी। तिलक भी चित्पावन ब्राह्मण थे, सावरकर भी थे, गोडसे भी थे, तमाम हैं जो चित्पावन ब्राह्मण हैं और जिनकी क्रूरता की कोई मिसाल नहीं है। इतने ज्यादा त्रस्त उन्होंने कर रखा था पिछड़ों दलितों को कि आपको बताएं कि क्या क्या कुरीतियां थे, ये तो कुछ नहीं है। वही कहानी आपको बता रहे हैं, वो जजमनी का टैक्स उन्होंने लगाया था और एक ब्राह्मण का लड़का ही उसको विरोध किया। कहा नहीं, ये जब काम ही नहीं हो रहा है तो कैसा टैक्स, बस सरकार क्यों भरे। अब वो बात अंग्रेजों तक गई, अंग्रेज शासकों तक गई, लेकिन अंग्रेज शासकों को शासन करना था, इसलिए उसका सीधे सीधे वो विरोध नहीं करते। विरोध करते तो उनके लिए मुसीबत खड़ी होती। तो उन्होंने उस ब्राह्मण लड़के को समझाया कि तुम, जब पंचायत उसके लिए बुलाई गई कि ब्राह्मण लड़के ने कहा क्यों इस तरह की बात, तो उसे अंग्रेजों ने समझाया, बुद्धिमान तो थे ही, कि तुम उसमें पंचायत में कहना कि फूले के कहने से हमने किया, ऐसा कहा, ताकि बात फूले पर चला जाए। तो फूले उस समय जो है काफी प्रसिद्धि पा चुके थे और फूले से ब्राह्मण जो है थोड़ा परेशान तो करते थे, लेकिन थोड़ा डरते भी थे। और अंग्रेजों ने जो है पुलिस वहां तैनात कर दी और कह दिया अगर कोई किसी तरह का कोई बलवा होता है तो पुलिस अपना काम करे। खैर बात बिगड़ी नहीं। एक आपको उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। और फूले को बहुत परेशान किया गया, बहुत परेशान किया। वो एक लंबी कहानी है। वर्तमान में आते हैं, तमाम चीजें जो है ब्राह्मणों को खुल करके आएगी उस फिल्म के थ्रू, और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं कि यहाँ पिछड़ों और दलितों के साथ क्या व्यवहार होता रहा है, जो जनसंख्या के 80%, और इस देश का किस तरह से विनाश किया गया, किस तरह से गुलाम बनाया गया, किस तरह से इसका अस्तित्व मिटाया गया, वो भी सामने आ जाए। इस देश का अस्तित्व मिट चुका है। इस देश में कुछ रह नहीं गया है, केवल ढांचा रह गया है, जर्जर जो है वो रह गया है, यहाँ कुछ है नहीं। जो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोना भी खत्म हो गया, वो चिड़िया भी खत्म हो गई, वो विश्व भी खत्म हो गया, वो गुरु भी खत्म हो गए। तो इस देश में अब कुछ नहीं रह गया, केवल नर कंकाल रह गया है, और इस नर कंकाल को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए आज के जमाने में किस तरह से शिक्षा का जो है शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है, किस तरह स्वास्थ्य को समाप्त किया जा रहा है, किस तरह से बेरोजगारी फैलाई जा रही है। ये उसी के लक्षण हैं जिससे वो ढांचा भी खत्म हो जाए, नरकंकाल भी खत्म हो जाए। ये पिछड़े और दलित इस देश की धरोहर हैं, या इस देश के नागरिक हैं, या इस देश के, ऐसा नहीं समझा जाता। इन्हें दलित और पिछड़ा ही समझा जाता है, और इनके साथ रेगुलर नियमित रूप से जो है इमोशनल अत्याचार होते रहते हैं। जात सूचक शब्दों से बुलाया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है शब्दों द्वारा, उन्हें नीच समझा जाता है। आज भी ये मानसिकता है पुरानी, और इसी के रेफरेंस में अगर फूले ने इतनी लड़ाई लड़ी कि अगर अंग्रेज ना होते तो ऐसे ऐसे फूले जो है सैकड़ों इन चित्पावन ब्राह्मणों ने और इन पेशवाओं ने खत्म कर दिया होता। इतने क्रूर थे। लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने मदद किया फूले की, ये तो फिल्म में आप देखेंगे। और हम अलग थोड़ा चले गए
कि आप देखेंगे कि कैसे होगा। और फिल्म अवश्य देखिए, फिल्म एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार देखिए और समझिए कि क्या हो रहा था देश में पहले और क्या हो रहा है अभी भी वही हो रहा है। रूप बदल गया है। जगदेव बाबू, अंबेडकर, ललई सिंह यादव, बरसा मुंडा, झलकारी बाई, उदा देवी, फूले, रामास्वामी नायकर, गाडगे, तमाम लोग हैं जो आप जानते होंगे। उन पर फिल्में बनानी आवश्यक है। मैं एक सीरीज भी अपने YouTube पर चला रहा हूं जिसमें इन महापुरुषों की जीवनी को मैं बोलता हूं और उस पर वीडियो बनाता हूं। ये बहुत आवश्यक है। घासीराम, संत रविदास, तमाम लोग हैं, ललई सिंह यादव, तमाम लोग हैं जिन पर, जगदेव बाबू, जिन पर फिल्में बननी चाहिए और किताबें आनी चाहिए। दलितों पिछड़ों की कमी है कि वो पढ़ते लिखते नहीं, शिक्षा से दूर ही रहते हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार जो है कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, किताब आपके घर पहुंचाई जाएगी, आप उसे पढ़िए तो सही और देखिए कि आपके साथ क्या दुर्दशा की गई इस देश में। हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश में का खून पसीना जो है हमने भी दिया है, पर हमारे साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। तो फिल्म को देखिए, फिल्म रिलीज हो चुकी है तो आप देखिए और देख करके अपने निर्णय से निर्माता को, निर्देशक को अवगत भी कराइए और सहयोग भी करिए और खुल के सहयोग करिए। इसमें आपकी भलाई है, आपका हित है। आज भी ब्राह्मणों ने उस फिल्म को रिलीज होने से रोका। क्यों? असलियत जानो, हिम्मत करो, साहस करो असलियत जानने की कि क्या हुआ था उस समय जब फूले ने जो है महाराष्ट्र में आंदोलन खड़ा किया था शिक्षा का। इन दोनों व्यक्तियों ने, पति पत्नी ने, शिक्षा के ऊपर काम किया है, किसी अन्य विषय पर काम नहीं किया है। और शिक्षा तो सारे विषयों को कवर करता है। उनके अंदर क्या जुल्म सितम उनके साथ हुआ, उनको घर से बाहर कर दिया गया, उन पर क्या क्या फेंका गया, फिल्म में देखिए आपको दिखाई देगा। तो यह प्रयास अति सराहनीय है और मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि अन्य महापुरुषों के ऊपर भी फिल्में बनाई जाएगी और उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। आज भी षड्यंत्र हो रहा है, राजनीति नहीं हो रही है, पूरी तरह से षड्यंत्र हो रहा है। और अगर हम इतिहास में जाएं तो इतिहास में बहुत षड्यंत्र हुए हैं। उसमें एक मशहूर षड्यंत्र तो यही पेशवाओं का है। एक लंबी लिस्ट है पेशवाओं के अत्याचारों की, छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, जो अंग्रेजों की वजह से ठीक हुई। और आज भी गांधी की हत्या भी इन्हीं लोगों ने करी। ध्रुव राठी की एक वीडियो है जो गोडसे के बारे में, आप उसे भी देखिए और समझिए कि कौन लोग हैं। वही पेशवा है, वही चित्तपाम रावण है। और आज भी एक सबसे बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था जो है वो काम कर रही है, वो भी उन्हीं की संस्था है जो नागपुर में है। और वो भी वही चाहते हैं जो पेशवा चाहते थे। और उनके पैंतरे जो है बदलते रहते हैं और उनकी स्थिति बदलती रहती है और वो चाहते हैं कि इस देश में पेशवा राज्य हो। और हुआ, वो चाहते ही नहीं है, उन्होंने किया भी। आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा की क्या दुर्दशा है, रोजगार की क्या दुर्दशा है। वो वही सोच है, वही है जिसने गांधी का मर्डर किया, जिसने देश में अराजकता फैलाई, जिसने देश में आज भी अराजकता की स्थिति है कि कोई कह रहा है कि संविधान से शपथ नहीं लेना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता से शपथ लेना चाहिए। इस संविधान से चलेगा या भागवत गीता से चलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। और कितना आपके पास अध्ययन है भगवत गीता का? भगवत गीता को आड़ बना करके, भगवत गीता की बात को आड़ बना करके आप अपनी कुत्सित विचारों को, अपने कुत्सित कार्यों को अंजाम देना चाहते हैं।
इस पर एक प्रकरण और हम बोलना चाहेंगे कि निष्काम कर्म योगी, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई वही योगी होता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं रह गई है। और योग से बड़ा कुछ है ही नहीं। योग वो है जो उसमें निष्काम कर्म हो, जिसमें कोई इच्छा नहीं रह गई हो, उसको योगी कहते हैं। यहाँ तो हम आंख के सामने देख रहे हैं योगी जो उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और जिन्हें मठ भी चाहिए, संवैधानिक पद भी चाहिए, और पूरे देश में से सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वो भी चाहिए। वो किस हिसाब से योगी है, किस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने भी इस बारे में कहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, तो कौन सा निष्काम कर्म ये है आपका, और कौन से योगी हैं आप जो सारी दुनिया आप अपने पास रखना चाहते हैं और दूसरे को एक कुछ न मिले और सारी हमारे पास रहे, और हम जो है ठोको बुलडोजर और ये और वो जो है कार्यक्रम चलाते रहे, जो अमानवीय है, जो अप्रशासनिक है, जो अत्याचार है, जो अनाचार है। और आपको फिर देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठना चाहते हैं आप, और आप योगी भी हैं। विचित्र सी बात। देश की स्थिति को समझिए, आपके साथ छल किया जा रहा है, ये पूरी जनता के साथ छल किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। और एक दिन आप ऐसे भी आ जाएंगे जब आप रोटी के लिए महंगे हो जाएंगे, कपड़े के लिए महंगे हो जाएंगे, तब भी आप जिंदा तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपने जिंदा रहने की कसम खाई हुई है कि हम बेइज्जत होते रहेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। मनुष्य से नीचे की श्रेणी में आपको रखा गया है। पीने के लिए पानी आपको नहीं दिया जाता था, खाने के लिए मरे जानवरों का मांस दिया जाता था, और आपका आत्मसम्मान जो है नहीं जागृत होता था। ये तो उस दर्द को जो है आपके महापुरुषों ने महसूस किया। आपके महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिस लड़ाई का आप पढ़ते भी नहीं है कि उनकी क्या लड़ाई है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और अपना अस्तित्व और अपनी सारी चीजें उन्होंने उसमें समाहित कर दिया, आहुति दे दिया है। ऐसी स्थिति में आपका भी कर्तव्य बनता है कि ये सारा चीज आपके लिए किया जा रहा है। विशेषकर मैं दलितों और पिछड़ों से ये निवेदन करता हूँ, वोट का सही अधिकार करिए, गलत लोगों को वोट मत दीजिए, चाहे जो भी हो जाए। और अगर आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया तो ये देश निश्चित रूप से स्वर्ग हो जाएगा, ये देश निश्चित रूप से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आवश्यकता आपकी है, देश को आपकी आवश्यकता है, न कि इन धर्माचार्यों की, इन धूर्तों की और इनकी है। ओशो ने कहा है धर्म धूर्तों के हाथ में, और बिल्कुल 100% सही है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे। देश के लिए, देश हित में ही आपका हित है। देश हित में इसका मनन करेंगे और इसके तदनुरूप काम करेंगे। यहाँ लोग बाग साधु सन्यासी हैं और पूरी दुनिया होने चाहिए। अब इससे अधिक खोल करके क्या आपको बताया जाए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय नेहरू।